हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है इस न्यूमेरिकल में। हमें यहाँ पर एक फिगर गिवन है ये वाली, जिसमें रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट है। रेजिस्टेंस कनेक्ट है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और यहाँ पे एक कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर कनेक्ट है जिसकी वैल्यू 0.2 माइक्रोफेराड है। साथ में यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। साथ में यहाँ पे एक बैटरी या सेल बैटरी कनेक्ट है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितनी है, 6 वोल्ट है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द स्टेडी करंट। स्टेडी स्टेट करंट फाइंड करनी है 2 ओम के बीच में, इसके अक्रॉस हमें करंट फाइंड करना, वो भी स्टेडी करंट। तो स्टेडी करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है, डीसी करंट। तो हमें किसके अक्रॉस फाइंड करना कि जो डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट होता है, तो वो हमें किसके क्रॉस फाइंड करना है, इस 2 ओम के क्रॉस फाइंड करना है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज नेगली, जो इस बैटरी जो हम लगा रखे है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे क्या कंसीडर नहीं करना, वो नेगलेक्टिंग मानना है यहाँ पर। साथ में जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितनी गिवन है यहाँ पे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितनी गिवन है यहाँ पे 0.2 माइक्रोफेराड गिवन है, कि कैपेसिटेंस कितनी यहाँ पे 0.2 माइक्रोफेराड है। तो यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस भी गिवन है, टोटल वोल्टेज गिवन है यहाँ पर, साथ में हमें इसके अक्रॉस निकालना है करंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्किट को सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे टोटल, सबसे पहले हम टोटल करंट निकाल लेते हैं कि सर्किट का टोटल करंट कितना है। तो टोटल वोल्टेज तो हमें पता है कि टोटल वोल्टेज इतनी है। अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस पता लग जाए तो V इज इक्वल टू आई आर से, टोटल वोल्टेज तो हमारे पास है 6 वोल्ट। अगर हमारे पास इस सर्किट को सोल्व करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस हो रहा जाए तो हमारे पास टोटल वोल्टेज भी होगी, टोटल रेजिस्टेंस भी होगा। तो टोटल करंट निकाल लेते हैं सबसे पहले, फिर चेक करेंगे कि वो टोटल करंट में से कितना करंट यहाँ पे सर्किट में पास करा और कितना करंट अदर सर्किट में। तो उस करंट के हिसाब से हम चेक कर लेंगे कि 2 ओम के अंदर कितना करंट आएगा। तो सबसे पहले तो काम हमारे यहाँ पे क्या है कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे तो 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, यहाँ पे तो 2 रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। उसके बाद इस सर्किट में एक कैपेसिटर लगा हुआ, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ, कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर के लिए यहाँ पे क्या है, लेकिन करंट किस टाइप का, स्टेडी करंट है। स्टेडी करंट मतलब क्या, डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट है। तो डायरेक्ट करंट के लिए क्या होता है, कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को क्या करता है, ब्लॉक करता है, डायरेक्ट करंट को पास नहीं होने देता। क्योंकि कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो एक्सी होता है। ये हम फोर्थ यूनिट में भी पढ़ेंगे कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये फोर्थ यूनिट में आएगा। मैं अभी इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है किसका, कैपेसिटर का। और उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ओमेगा सी होता है। और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू और सी। तो यहाँ पे क्या, जो डीसी स्टेडी करंट, ये स्टेडी करंट होता है या डीसी करंट डायरेक्ट करंट होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी 0 होती है यहाँ पे। यहाँ पे इसके लिए जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 होती है। अगर यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी, क्योंकि फॉर्मूला क्या यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू सी होता है। ये क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। यहाँ पे डायरेक्ट करंट की फ्रिक्वेंसी, डायरेक्ट करंट की फ्रिक्वेंसी 0 होती है। तो यहाँ फ्रिक्वेंसी हमने 0 कर दी, तो 1/0। तो 0 के अपॉन में तो हमारा x यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, क्या होगी, लार्ज वैल्यू होगी। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी, इसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हाई होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत हाई होगी। किसके लिए, करंट के लिए। तो वो इस ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इस ब्रांच में से करंट क्या नहीं कर पाएगा, फ्लो। तो इसका रेजिस्टेंस भी यहाँ पर हम क्या नेगलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे ए बी पॉइंट था, इसको मैं सी डी मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये सी डी है। इस आर्म को, जो ये आर्म है यहाँ पे, इसको मैंने सी डी मान लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी डी आर्म में करंट नॉट फ्लोइंग, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर क्या करेगा, करंट को ब्लॉक कर लेगा। तो यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे नेग्लिजिबल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, इस ब्रांच को, सी डी जो ब्रांच है इसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। कि जो सी डी आर्म या ब्रांच इज नेगलेक्टेड, इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको यहाँ पर हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा कि टोटल रेजिस्टेंस अब कितना होगा,
तो अब हमें यहाँ पे इस ब्रांच को तुमने नेगलेक्ट कर दिया, हमारे इस ब्रांच को क्या कर दिया, यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, इस ब्रांच को नेगलेक्ट करना, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इस ब्रांच को हमने नेगलेक्ट कर दिया। तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस बचे हैं, 2 रेजिस्टेंस और ये बचा है। तो सबसे पहले ये दोनों किस में, पैरेलल में, दोनों के दोनों किस में, पैरेलल में। फिर ये इसके साथ, ये ब्रांच तो नेगलेक्ट करनी है, तो फिर ये यहाँ पर आके इसके साथ किस में, सीरीज में है। तो सबसे पहले दोनों पैरेलल में है, फिर दोनों पैरेलल का जो रिजल्ट आएगा, दोनों पैरेलल का जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर आके इसके साथ किस में है, सीरीज में है। तो इसके साथ सीरीज में ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा कि यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनको पैरेलल में निकाल लेते हैं। तो मैंने इसको 1/RP लिख दिया, 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। तो यहाँ पे इनका एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 3 + 2 यहाँ पे कितना आ गया, 5/6। यहाँ पे जो आरपी की वैल्यू निकालनी थी, आरपी को यहाँ पे पलट देंगे तो आरपी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, आरपी यहाँ पे 6/5 ओम आ जाएगा। तो हमारे पास जो पैरेलल में दोनों को सोल्व किया, 2 को और 3 को, तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो 6/5 ओम आया है। अब ये जो 6/5 ओम है, 6/5 ओम है, इसको या तो सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 कितने पे गया, 1 पे, फिर कितने पे जाएगा यहाँ पर, 2 पे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1.2 ओम आ जाएगा इसको और डिवाइड करने के बाद। अब ये जो इन दोनों को हमने सोल्व किया है, ये इसके साथ किस में, ये दोनों की जो सर्किट है इसके साथ किस में, सीरीज में डायरेक्ट, क्योंकि बैटरी यहाँ पे लगी हुई है तो इसके साथ डायरेक्ट वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो सीरीज के लिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि सीरीज के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया वो तो 1.2 आया है, 1.2 आया। तो 1.2 प्लस 2.8, तो 1.2 प्लस 2.8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 ओम आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस भी आ चुका है और टोटल वोल्टेज हमारे पास कितनी है, यहाँ पर टोटल वोल्टेज हमारे पास 6 वोल्ट है। तो हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे और ओम्स लॉ से हम क्या लगा लेते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, करंट कितना हुआ। तो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, तो आई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू V/R। तो V यहाँ पर टोटल वोल्टेज यहाँ पे 6 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 है, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, फिर 3 पे, फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा तो कितना आ जाएगा, 1.5 एम्पियर। तो हमारे पास टोटल करंट आ चुका है कि यहाँ पे टोटल करंट कितना, 1.5 एम्पियर है। अब ये जो टोटल करंट हमारे पास 1.5 एम्पियर है, तो हमें तो बस करंट किसके क्रॉस निकालना है, इसके क्रॉस निकालना है। हमारे पास टोटल ब्रांच है कितनी, हमारे पास टोटल ब्रांच एक तो ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, और दोनों किस में कनेक्ट, एक तो ये टोटल ब्रांच और एक ये ब्रांच हमने इसी के लिए निकाला है। तो सर ये दोनों आपस में किस में जुड़ी हुई है, सीरीज में। अगर दोनों के दोनों सीरीज में है तो इसका मतलब क्या है, इस ब्रांच में जो करंट होगा वो भी कितना होगा, इस ब्रांच में जो करंट होगा वो भी कितना होगा, 1.5 एम्पियर होगा। और इस ब्रांच में जो करंट जाएगा, वो भी कितना होगा, 1.5 एम्पियर होगा। लेकिन इस ब्रांच में यहाँ पर 1.5 आवा, लेकिन यहाँ पे आके क्या है, 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, 2 रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। यहाँ तक तो क्या है, यहाँ तक तो 1.5 आया है, लेकिन हमें तो करंट इसके क्रॉस निकालना, तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। तो जो ये 1.5 यहाँ पे आया था ये दोनों में डिवाइड होगा, इसके क्रॉस कुछ करंट जाएगा, 1.5 में से इसके क्रॉस कुछ करंट जाएगा, तो हमें तो इसके क्रॉस निकालना है। तो यहाँ पे दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पर ओम्स लॉ लगा देंगे और हम यहाँ पे इसके क्रॉस क्या निकाल लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं। करंट निकालने के लिए हमारे पास दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे ओम्स लॉ वाला, V इज इक्वल टू IR। लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो क्या था, जो ये पूरी कम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में था तो वोल्टेज भी डिवाइड हुई थी। करंट तो दोनों के लिए सेम था, इसके लिए क्योंकि दोनों सीरीज में थे, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होके इसके क्रॉस जो वोल्टेज आई थी वो वोल्टेज निकाल लेते हैं, किसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आई थी। तो सबसे पहले हम इस सर्किट में टोटल वोल्टेज और निकाल लेते हैं कि टोटल वोल्टेज इस पूरी सर्किट में टोटल वोल्टेज कितनी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, टोटल 6 वोल्ट थी और ये वाली सर्किट ये इसके साथ सीरीज में थी, तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंट होगी और इस पूरी सर्किट में वोल्टेज डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले हम वही निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, टोटल वोल्टेज किसके क्रॉस निकाल लेते हैं, डायरेक्ट ही हम किसके क्रॉस निकाल लेते हैं, इस सर्किट के क्रॉस निकाल लेते हैं। तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे टोटल करंट कितना है, 1.5, पूरी सर्किट का करंट कितना, 1.5, और यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस कितना था, यहाँ पर दोनों पैरेलल में थे और हमने इसको सोल्व किया था, यहाँ पे कितना था, 1.2। तो 1.5 इंटू 1.2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाएगी 1.80 वोल्ट।
तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, ये हमारे पास इसकी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज आ चुकी है। इसको डायरेक्ट 1.8 भी लिख सकते हैं कि ये 1.8 है। अब हम यहाँ पे क्या करें, हमारे पास वोल्टेज आ चुकी है। इस सर्किट में वोल्टेज कितनी है, इस सर्किट में वोल्टेज आ चुकी है हमारे पास ये। इस सर्किट में हमने इसके अक्रॉस निकालना, बस इसके अक्रॉस करंट कितना होगा। तो ये दोनों पैरेलल में, जो हमारे पास 1.8 आई है वो 1 इसके पैरेलल में है, दोनों के दोनों। इसके अक्रॉस भी 1.8 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 1.8 वोल्ट है, क्योंकि पैरेलल में दोनों। तो इसके अक्रॉस भी 1.8 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 1.8 वोल्ट। तो हमें तो करंट निकालना है, इसके अक्रॉस कितना हुआ। तो दोबारा से हमें यहाँ पे करंट निकालना था, तो करंट के लिए, इसके लिए तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, करंट अक्रॉस 2 ओम, करंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाए, V/R। इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आ रही थी यहाँ पे, 1.8 आ रही थी, और इसका रेजिस्टेंस कितना था यहाँ पे, 2 था। तो हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद 0.9 एम्पियर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 1.5 एम्पियर करंट था, उसमें से 0.9 एम्पियर करंट इसके क्रॉस जाएगा और 0.6 इसके क्रॉस जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, इसमें से करंट कम फ्लो करेगा। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, इसमें करंट ज़्यादा जाएगा। तो इसके क्रॉस यहाँ पे करंट कितना है, 0.9 एम्पियर आया है। तो ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।